टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंट्रोडक्शन बुक समरी इन हिंदी। लेखक जॉन जे मर्फी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स के इंट्रोडक्शन यानी परिचय भाग के बारे में। इस किताब के लेखक हैं जॉन जे मर्फी, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस का पिता भी कहा जाता है। इस किताब के परिचय में जॉन मर्फी यह बताते हैं कि शेयर मार्केट में सफलता सिर्फ अच्छी कंपनी चुनने या खबरों पर भरोसा करने से नहीं मिलती, बल्कि ये समझना जरूरी है कि मार्केट में कीमतें कैसे चलती हैं, पैटर्न कैसे बनते हैं और निवेशक कैसे सोचते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है मार्केट के प्राइस, कीमत और वॉल्यूम, लेन देन की मात्रा को देखकर भविष्य के ट्रेंड का अनुमान लगाना। इसमें यह माना जाता है कि मार्केट में जो भी जानकारी होती है वो सब कीमत में पहले से ही शामिल होती है। मर्फी कहते हैं कि यह किताब किसी भी लेवल के निवेशक के लिए है, चाहे वो एक नया ट्रेडर हो या प्रोफेशनल एनालिस्ट। इस किताब का उद्देश्य है पाठक को यह सिखाना कि कैसे चार्ट्स को पढ़े, ट्रेंड को पहचाने और सही समय पर निर्णय लें। टेक्निकल बनाम फंडामेंटल एनालिसिस। किताब के शुरुआती हिस्से में मर्फी बताते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी की असली वैल्यू और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स और चार्ट पैटर्न पर फोकस करता है। दोनों तरीकों के अपने फायदे हैं, लेकिन मर्फी का मानना है कि प्राइस एक्शन सबसे ईमानदार संकेत देता है। मार्केट साइकोलॉजी। लेखक ये भी समझाते हैं कि मार्केट असल में लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। जब लोग डरते हैं तो कीमतें गिरती हैं, और जब लोग लालच में आते हैं तो कीमतें बढ़ती हैं। चार्ट्स इन भावनाओं का ही विजुअल रूप होते हैं। किताब का ढांचा। परिचय के अंत में मर्फी यह बताते हैं कि आगे की किताब में क्या क्या सिखाया जाएगा, जैसे कि ट्रेंड लाइंस और पैटर्न इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज चार्ट टाइप्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और मार्केट इंटरप्रिटेशन। अगर आप मार्केट में लगातार पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको प्राइस और ट्रेंड्स की भाषा समझनी होगी, और यही भाषा सिखाती है या बुक दी ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल इट एंड्स, यानी ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक वह खत्म नहीं हो जाता। लेसन 1, टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट वर्क्स, यानी टेक्निकल एनालिसिस क्या है और यह क्यों काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस का अर्थ। मर्फी बताते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वह तरीका है जिससे हम किसी शेयर, कमोडिटी या मार्केट की भविष्य की दिशा का अनुमान लगाते हैं, उसके पुराने प्राइस और वॉल्यूम डेटा को देखकर। सीधे शब्दों में, यह कीमतों के इतिहास से भविष्य को समझने की कला है। 3 मुख्य सिद्धांत, दी 3 assumptions ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जॉन मर्फी के अनुसार टेक्निकल एनालिसिस 3 बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। 1, मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी मार्केट सब कुछ पहले से जानता है। जो भी खबरें, रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक डेटा या अफवाहें हैं, वो सब कीमत में पहले से शामिल होती हैं। इसलिए सिर्फ चार्ट देखना ही काफी है, क्योंकि चार्ट उस सारी जानकारी का परिणाम है। 2, प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स, यानी कीमतें ट्रेंड में चलती हैं। कभी ऊपर जाने वाला ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, कभी नीचे आने वाला, डाउन ट्रेंड, और कभी एक जगह रुक जाने वाला, साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड को पहचानना और उसके साथ चलना सफल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कुंजी है। 3, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। मार्केट में जो पैटर्न पहले बनते थे वो समय समय पर फिर से दिखाई देते हैं, क्योंकि इंसानों की भावनाएं, जैसे डर, लालच, उम्मीद, कभी नहीं बदलती। टेक्निकल बनाम फंडामेंटल एनालिसिस। मर्फी बताते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी की वैल्यू, प्रॉफिट और इकोनॉमिक कंडीशन पर ध्यान देता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक चीज देखता है, प्राइस, कीमत। मर्फी कहते हैं अगर कीमत गिर रही है तो उसके पीछे कुछ तो कारण है, और हमें वही ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, न कि कारण ढूंढना। चार्ट्स क्यों जरूरी हैं? चार्ट मार्केट की कहानी बताते हैं। हर बार, हर कैंडलस्टिक या लाइन यह दिखाती है कि खरीदार और विक्रेता किस दिशा में ताकतवर हैं। चार्ट्स हमें ये सिखाते हैं कि ट्रेंड कब शुरू हो रहा है, कब बदल रहा है और कब खत्म हो रहा है। मार्केट साइकोलॉजी। मर्फी कहते हैं मार्केट असल में लोगों की सोच का प्रतिबिंब है। जब भावनाएं बदलती हैं, कीमतें भी बदलती हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें यह दिखाता है कि भीड़, क्राउड, अभी डरी हुई है या लालची। क्यों काम करता है टेक्निकल एनालिसिस? क्योंकि मार्केट में बार बार वही पैटर्न्स बनते हैं, इसलिए उन्हें पहचान कर ट्रेडिंग आसान हो सकती है। अगर आप चार्ट्स को ध्यान से पढ़ना सीख लें
तो आप मार्केट साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय कर सकते हैं। लेसन 1 का सार। टेक्निकल एनालिसिस हमें यह सिखाता है कि मार्केट को समझने के लिए सिर्फ कीमतों की दिशा को देखना ही काफी है, क्योंकि प्राइस ही सब कुछ बताता है। तो दोस्तों, ये था लेसन 1 टेक्निकल एनालिसिस क्या है और यह क्यों काम करता है का सारांश। अगले लेसन में हम सीखेंगे दो थ्योरी जो टेक्निकल एनालिसिस की नींव मानी जाती है। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इंट्रोडक्शन बुक समरी इन हिंदी। लेखक जॉन जे मर्फी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स के इंट्रोडक्शन यानी परिचय भाग के बारे में। इस किताब के लेखक हैं जॉन जे मर्फी, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस का पिता भी कहा जाता है। इस किताब के परिचय में जॉन मर्फी यह बताते हैं कि शेयर मार्केट में सफलता सिर्फ अच्छी कंपनी चुनने या खबरों पर भरोसा करने से नहीं मिलती, बल्कि ये समझना जरूरी है कि मार्केट में कीमतें कैसे चलती हैं, पैटर्न कैसे बनते हैं और निवेशक कैसे सोचते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है मार्केट के प्राइस, कीमत और वॉल्यूम, लेन देन की मात्रा को देखकर भविष्य के ट्रेंड का अनुमान लगाना। इसमें यह माना जाता है कि मार्केट में जो भी जानकारी होती है वो सब कीमत में पहले से ही शामिल होती है। मर्फी कहते हैं कि यह किताब किसी भी लेवल के निवेशक के लिए है, चाहे वो एक नया ट्रेडर हो या प्रोफेशनल एनालिस्ट। इस किताब का उद्देश्य है पाठक को यह सिखाना कि कैसे चार्ट्स को पढ़े, ट्रेंड को पहचाने और सही समय पर निर्णय लें। टेक्निकल बनाम फंडामेंटल एनालिसिस। किताब के शुरुआती हिस्से में मर्फी बताते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी की असली वैल्यू और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स और चार्ट पैटर्न पर फोकस करता है। दोनों तरीकों के अपने फायदे हैं, लेकिन मर्फी का मानना है कि प्राइस एक्शन सबसे ईमानदार संकेत देता है। मार्केट साइकोलॉजी। लेखक ये भी समझाते हैं कि मार्केट असल में लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। जब लोग डरते हैं तो कीमतें गिरती हैं, और जब लोग लालच में आते हैं तो कीमतें बढ़ती हैं। चार्ट्स इन भावनाओं का ही विजुअल रूप होते हैं। किताब का ढांचा। परिचय के अंत में मर्फी यह बताते हैं कि आगे की किताब में क्या क्या सिखाया जाएगा, जैसे कि ट्रेंड लाइंस और पैटर्न इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज चार्ट टाइप्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और मार्केट इंटरप्रिटेशन। अगर आप मार्केट में लगातार पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको प्राइस और ट्रेंड्स की भाषा समझनी होगी, और यही भाषा सिखाती है या बुक दी ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल इट एंड्स, यानी ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक वह खत्म नहीं हो जाता। लेसन 1 टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट वर्क्स, यानी टेक्निकल एनालिसिस क्या है और यह क्यों काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस का अर्थ। मर्फी बताते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वह तरीका है जिससे हम किसी शेयर, कमोडिटी या मार्केट की भविष्य की दिशा का अनुमान लगाते हैं, उसके पुराने प्राइस और वॉल्यूम डेटा को देखकर। सीधे शब्दों में, यह कीमतों के इतिहास से भविष्य को समझने की कला है। 3 मुख्य सिद्धांत, दी 3 assumptions ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जॉन मर्फी के अनुसार टेक्निकल एनालिसिस 3 बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। 1. मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी मार्केट सब कुछ पहले से जानता है। जो भी खबरें, रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक डेटा या अफवाहें हैं, वो सब कीमत में पहले से शामिल होती हैं। इसलिए सिर्फ चार्ट देखना ही काफी है, क्योंकि चार्ट उस सारी जानकारी का परिणाम है। 2. प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स, यानी कीमतें ट्रेंड में चलती हैं। कभी ऊपर जाने वाला ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, कभी नीचे आने वाला, डाउन ट्रेंड, और कभी एक जगह रुक जाने वाला, साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड को पहचानना और उसके साथ चलना सफल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कुंजी है। 3. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। मार्केट में जो पैटर्न पहले बनते थे वो समय समय पर फिर से दिखाई देते हैं, क्योंकि इंसानों की भावनाएं, जैसे डर, लालच, उम्मीद, कभी नहीं बदलती। टेक्निकल बनाम फंडामेंटल एनालिसिस। मर्फी बताते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी की वैल्यू, प्रॉफिट और इकोनॉमिक कंडीशन पर ध्यान देता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक चीज देखता है, प्राइस, कीमत। मर्फी कहते हैं, अगर कीमत गिर रही है तो उसके पीछे कुछ तो कारण है, और हमें वही ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, न कि कारण ढूंढना। चार्ट्स क्यों जरूरी हैं? चार्ट मार्केट की कहानी बताते हैं। हर बार, हर कैंडलस्टिक या लाइन यह दिखाती है कि खरीदार और विक्रेता किस दिशा में ताकतवर हैं। चार्ट्स हमें ये सिखाते हैं कि
ट्रेंड कब शुरू हो रहा है, कब बदल रहा है और कब खत्म हो रहा है। मार्केट साइकोलॉजी। मर्फी कहते हैं, मार्केट असल में लोगों की सोच का प्रतिबिंब है। जब भावनाएं बदलती हैं, कीमतें भी बदलती हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें यह दिखाता है कि भीड़, क्राउड, अभी डरी हुई है या लालची। क्यों काम करता है टेक्निकल एनालिसिस? क्योंकि मार्केट में बार बार वही पैटर्न्स बनते हैं, इसलिए उन्हें पहचान कर ट्रेडिंग आसान हो सकती है। अगर आप चार्ट्स को ध्यान से पढ़ना सीख लें, तो आप मार्केट साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय कर सकते हैं। लेसन 1 का सार। टेक्निकल एनालिसिस हमें यह सिखाता है कि मार्केट को समझने के लिए सिर्फ कीमतों की दिशा को देखना ही काफी है, क्योंकि प्राइस ही सब कुछ बताता है। तो दोस्तों, ये था लेसन 1 टेक्निकल एनालिसिस क्या है और यह क्यों काम करता है का सारांश। अगले लेसन में हम सीखेंगे डो थ्योरी, जो टेक्निकल एनालिसिस की नींव मानी जाती है। लेसन 2, डो थ्योरी, डॉव थ्योरी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जॉन मर्फी की किताब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स के दूसरे लेसन में। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की नींव, डो थ्योरी, डॉव थ्योरी के बारे में। भाग 1, डो थ्योरी का परिचय। दोस्तों, डॉव थ्योरी शेयर मार्केट के इतिहास की सबसे पुरानी और भरोसेमंद थ्योरी मानी जाती है। इसे बनाया था चार्ल्स एच डो ने, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के संस्थापक और डो जोन्स इंडेक्स के निर्माता थे। उनका मानना था कि स्टॉक मार्केट एक बड़ी मशीन है जो पूरी अर्थव्यवस्था की हालत बताती है। डॉव की थ्योरी ने ही मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस की नींव रखी। भाग 2, डो थ्योरी के 6 मुख्य सिद्धांत। डॉव थ्योरी के कुल 6 प्रमुख सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1, दी मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी मार्केट हर चीज को पहले से जानता है। यह वही विचार है जो लेसन 1 में भी था। हर खबर, हर सूचना मार्केट की कीमतों में पहले से शामिल होती है। 2, दी मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स, यानी मार्केट में एक नहीं 3 तरह के ट्रेंड चलते हैं। प्राइमरी ट्रेंड, मुख्य रुझान, ये लंबी अवधि का ट्रेंड होता है जो कई महीनों या सालों तक चलता है। सेकेंडरी ट्रेंड, मध्यम रुझान, यह प्राइमरी ट्रेंड के बीच का करेक्शन या रिट्रेसमेंट होता है, यानी जब मार्केट थोड़े समय के लिए उल्टी दिशा में चलता है। माइनर ट्रेंड, छोटा रुझान, यह कुछ दिनों या हफ्तों का छोटा मूवमेंट होता है। 3 मेजर ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस, यानी हर बड़ा ट्रेंड 3 चरणों, फेजेस में बनता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो, बुल मार्केट। अक्यूमुलेशन फेज, खरीदारी का चरण, समझदार निवेशक इस समय खरीदना शुरू करते हैं, जबकि आम जनता अभी डरी हुई होती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जनता का चरण, अब ट्रेंड साफ दिखने लगता है और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने लगते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वितरण का चरण, बड़े निवेशक धीरे धीरे अपने शेयर बेचने लगते हैं और आम जनता अभी भी खरीद रही होती है। ठीक यही उल्टा पैटर्न बेयर मार्केट में होता है। 4 एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर, यानी मार्केट के अलग अलग इंडेक्स जैसे इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स को एक दूसरे की दिशा की पुष्टि करनी चाहिए। अगर एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे, तो ट्रेंड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 5, वॉल्यूम कन्फर्म्स द ट्रेंड, यानी वॉल्यूम, लेन देन की मात्रा, ट्रेंड की ताकत बताता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ट्रेंड मजबूत है। लेकिन अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम घट रहा है, तो वह ट्रेंड कमजोर है। 6, ट्रेंड रिमेन्स इन इफेक्ट अंटिल इट गिव्स अ क्लियर रिवर्सल सिग्नल, यानी ट्रेंड तब तक चलता है जब तक उसके उलट जाने का साफ संकेत न मिल जाए। मतलब, कभी भी ये न सोचे कि अब मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, अब तो गिरेगा ही, जब तक चार्ट स्पष्ट रूप से यह न दिखाए कि ट्रेंड बदल गया है, उसे मानते रहें। भाग 3, डो थ्योरी का महत्व। डो थ्योरी हमें ये सिखाती है कि मार्केट हमेशा किसी दिशा में चलता है और उस दिशा को समझना सबसे जरूरी है। यह थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ है, क्योंकि इसके बिना चार्ट्स को समझना अधूरा है।
भाग 4 प्रैक्टिकल यूज कैसे काम मिलें। दो थ्योरी से हम ये तय कर सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बेहतर समझ सकते हैं और सबसे जरूरी, हम गलत समय पर ट्रेड करने से बच सकते हैं। लेसन 2 का सार ये है कि मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलता है और उस ट्रेंड को पहचानना ही सफल ट्रेडिंग की शुरुआत है। दो थ्योरी हमें ये सिखाती है कि धैर्य और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ये था लेसन 2 थ्योरी का पूरा सारांश। अगले लेसन में हम सीखेंगे चार्ट टाइप्स, चार्ट्स के प्रकार, जिसमें हम समझेंगे लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट का अंतर और उपयोग। लेसन 3 चार्ट टाइप्स, चार्ट्स के प्रकार। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जॉन मर्फी की प्रसिद्ध किताब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स के तीसरे लेसन में। आज हम सीखेंगे चार्ट टाइप्स यानी मार्केट चार्ट्स के प्रकार। भाग 1, चार्ट क्यों जरूरी हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की पूरी दुनिया चार्ट्स पर टिकी है। चार्ट वह माध्यम है जो हमें दिखाता है कि किसी स्टॉक की कीमत कब बढ़ी, कब गिरी और ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। जैसे डॉक्टर किसी मरीज की रिपोर्ट देखकर निर्णय लेता है, वैसे ही एक ट्रेडर चार्ट देखकर निर्णय लेता है। भाग 2, चार्ट्स के मुख्य प्रकार। मर्फी बताते हैं कि चार्ट्स के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के चार्ट सबसे अधिक उपयोग में आते हैं। एक लाइन चार्ट, लाइन चार्ट। यह सबसे साधारण और आसान चार्ट होता है। लाइन चार्ट में हर दिन के क्लोजिंग प्राइस, बंद होने की कीमत को एक बिंदु डीओटी से दिखाया जाता है और फिर उन सभी बिंदुओं को जोड़कर एक लाइन बना दी जाती है। यह चार्ट हमें कीमत के ट्रेंड की सामान्य दिशा बताता है, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, लेकिन इसमें ओपन, हाई या लो जैसी जानकारी नहीं होती। इसलिए ये सरल होता है, पर उतना गहराई से विश्लेषण नहीं कर पाता। 2 बार चार्ट, बार चार्ट। बार चार्ट लाइन चार्ट से एक कदम आगे है। ये हर समयावधि, जैसे एक दिन, में 4 महत्वपूर्ण चीजें दिखाता है। ओपन, शुरुआती कीमत। हाई, सबसे ऊंची कीमत। लो, सबसे नीचे की कीमत। क्लोज, बंद होने की कीमत। एक लंबी वर्टिकल लाइन हाई और लो को दर्शाती है और बाईं ओर छोटी डैश ओपन को दिखाती है, जबकि दाईं ओर की डैश क्लोज को दिखाती है। इस चार्ट से हमें पता चलता है कि दिन भर मार्केट में कितना उतार चढ़ाव हुआ। 3 कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। यह चार्ट जापान में विकसित हुआ था और आज सबसे लोकप्रिय और प्रभावी चार्ट माना जाता है। हर कैंडल एक समयावधि का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे एक दिन, 1 घंटा या 5 मिनट। कैंडल के 2 हिस्से होते हैं, बॉडी, शरीर, जो ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा दिखाता है। विक्स और शैडोज, सूत या छाया, जो हाई और लो को दर्शाती हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपन से ज्यादा है, तो कैंडल हरी या सफेद होती है, बुलिश कैंडल। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपन से कम है, तो कैंडल लाल या काली होती है, बियरिश कैंडल। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे साफ तरीके से दिखाता है कि उस समय खरीदार, बायर्स और विक्रेता, सेलर्स, में कौन हावी था। भाग 3, कौन सा चार्ट कब उपयोग करें। लाइन चार्ट, अगर आप ट्रेंड की बड़ी तस्वीर, ओवरऑल ट्रेंड देखना चाहते हैं। बार चार्ट, अगर आपको दिन भर की कीमतों की रेंज देखनी है। कैंडलस्टिक चार्ट, अगर आप मार्केट सेंटिमेंट और रिवर्सल पॉइंट समझना चाहते हैं। भाग 4, चार्ट टाइम फ्रेम्स। चार्ट सिर्फ एक दिन का नहीं होता, आप अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट देख सकते हैं। इंट्राडे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। डेली 1 दिन। वीकली 1 हफ्ता। मंथली 1 महीना। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आमतौर पर छोटे टाइम फ्रेम देखते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बड़े टाइम फ्रेम, वीकली या मंथली चार्ट का उपयोग करते हैं। भाग 5, चार्ट का महत्व।
चार्ट हमारी आंखों का काम करते हैं। यह हमें दिखाते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है, डर का माहौल है या लालच का। चार्ट हमें ट्रेंड पहचानने, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स तय करने और रिस्क मैनेजमेंट में मदद करते हैं। 3 का सार ये है कि चार्ट एक ट्रेडर का नक्शा है, इसके बिना ट्रेड करना अंधेरे में चलने जैसा है। ट्रेंड्स क्या होते हैं और उन्हें पहचानना कैसे है। लेसन 4 ट्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जॉन मर्फी की प्रसिद्ध किताब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स के लेसन 4 में। आज का विषय है ट्रेंड्स, यानी मार्केट किस दिशा में जा रहा है, उसे कैसे पहचाना जाए। भाग 1, ट्रेंड का अर्थ। दोस्तों, ट्रेंड का मतलब है मार्केट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मार्केट मूवमेंट। अगर कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं तो इसे कहते हैं अप ट्रेंड, अगर नीचे जा रही हैं डाउन ट्रेंड, और अगर एक ही रेंज में घूम रही हैं साइडवेज ट्रेंड। जॉन मर्फी कहते हैं ट्रेंड इज द बैकबोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यानी ट्रेंड ही टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ है। भाग 2 थ्योरी के अनुसार ट्रेंड। थ्योरी के मुताबिक मार्केट के 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। 1, प्राइमरी ट्रेंड, मुख्य ट्रेंड। यह लंबी अवधि का ट्रेंड होता है जो महीनों या सालों तक चलता है। उदाहरण सेंसेक्स का कई सालों का बुल रन। 2, सेकेंडरी ट्रेंड, माध्यमिक ट्रेंड। यह प्राइमरी ट्रेंड के बीच में एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट होता है, जैसे कि मार्केट थोड़े समय के लिए उल्टा चलता है। 3, माइनर ट्रेंड, छोटा ट्रेंड। यह कुछ दिनों या हफ्तों का छोटा मूवमेंट होता है जो बड़े ट्रेंड के भीतर बनता है। भाग 3, ट्रेंड की दिशा कैसे पहचानें। ट्रेंड पहचानने का सबसे आसान तरीका है हायर हाइज और हायर लोज देखना। अप ट्रेंड में हर नया हाई पिछले हाई से ऊंचा होता है और हर नया लो पिछले लो से ऊंचा होता है। डाउन ट्रेंड में हर नया लो पिछले लो से नीचे होता है और हर नया हाई पिछले हाई से नीचे। साइडवेज ट्रेंड में हाई और लो दोनों लगभग एक जैसी रेंज में रहते हैं। भाग 4, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। ट्रेंड लाइन चार्ट पर 2 या अधिक बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है। अप ट्रेंड लाइन 2 या अधिक हायर लोज को जोड़े, यह लाइन सपोर्ट का काम करती है। डाउन ट्रेंड लाइन 2 या अधिक लोअर हाइस को जोड़े, यह लाइन रेसिस्टेंस का काम करती है। जब कीमत इन लाइनों को तोड़ देती है तो यह संकेत होता है कि ट्रेंड बदल सकता है। भाग 5, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ट्रेंड समझने में सपोर्ट और रेसिस्टेंस 2 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। सपोर्ट, सहारा, वह लेवल जहां गिरती हुई कीमत रुक जाती है क्योंकि वहां खरीदार, बायर्स, सक्रिय हो जाते हैं। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, वह लेवल जहां बढ़ती हुई कीमत रुक जाती है क्योंकि वहां विक्रेता, सेलर्स, सक्रिय हो जाते हैं। जब प्राइस सपोर्ट के ऊपर टिक जाती है तो ट्रेंड ऊपर की ओर बढ़ता है, और जब प्राइस रेसिस्टेंस को तोड़ देती है तो नया अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। भाग 6, ट्रेंड की पुष्टि कैसे करें। ट्रेंड की पुष्टि के लिए 3 बातें देखें। 1, वॉल्यूम। अगर कीमतें बढ़ रही हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो अप ट्रेंड मजबूत है। 2, मोमेंटम इंडिकेटर्स, जैसे RSI, मैक्ड या मूविंग एवरेजेस। ये दिखाते हैं कि ट्रेंड में कितनी ताकत है। 3, ब्रेकआउट्स और पुलबैक्स। जब प्राइस किसी रेसिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ती है तो वही ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करती है। भाग 7, ट्रेंड के बदलने के संकेत। जॉन मर्फी बताते हैं कि ट्रेंड हमेशा बदलने से पहले संकेत, सिग्नल्स, देता है। कुछ संकेत इस प्रकार हैं। प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, वॉल्यूम घट जाए या हाई या लो न बन पाए, इंडिकेटर्स में डाइवर्जेंस दिखे। ये संकेत बताते हैं कि ट्रेंड अब कमजोर हो रहा है और रिवर्सल संभव है। लेसन 4 का सार ये है कि ट्रेंड को पहचानना और उसके साथ चलना ही टेक्निकल एनालिसिस की असली कला है। कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड मत करें।
जैसे नदी की धारा के खिलाफ तैरना मुश्किल होता है, वैसे ही मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना नुकसानदेह होता है। ट्रेड विद द ट्रेंड, बिकॉज द ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। यानी ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेंड ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो दोस्तों, ये था लेसन 4 ट्रेंड्स का पूरा हिंदी सारांश। अगले लेसन में हम सीखेंगे लेसन 5 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां हम विस्तार से समझेंगे कि इन दोनों लेवल्स का उपयोग ट्रेडिंग में कैसे किया जाता है। लेसन 5 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जॉन मर्फी की प्रसिद्ध किताब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स के लेसन 5 में। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो टेक्निकल एनालिसिस की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। भाग 1, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का अर्थ। दोस्तों, मार्केट में कीमतें कभी लगातार ऊपर नहीं जाती और कभी लगातार नीचे नहीं आती। वे बीच बीच में रुकती हैं, पलटती हैं या ठहरती हैं। यहीं से आते हैं दो शब्द, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब है वह स्तर जहां गिरती हुई कीमत रुक जाती है, क्योंकि वहां खरीदार बायर्स सक्रिय हो जाते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब है वह स्तर जहां बढ़ती हुई कीमत रुक जाती है, क्योंकि वहां विक्रेता सेलर्स सक्रिय हो जाते हैं। भाग 2, सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे बनते हैं। जब मार्केट किसी लेवल पर कई बार रुकता है, तो वहां एक मानसिक बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत बार बार 100 रुपए के पास रुक जाती है और वापस बढ़ जाती है, तो 100 रुपए का लेवल सपोर्ट कहलाएगा। और अगर कोई स्टॉक 150 रुपए के ऊपर नहीं जा पा रहा, तो 150 रुपए उसका रेजिस्टेंस लेवल होगा। भाग 3, ट्रेंड में सपोर्ट और रेसिस्टेंस की भूमिका। अब ट्रेंड में सपोर्ट लाइनें ऊपर की ओर जाती हैं। हर नया सपोर्ट पिछले सपोर्ट से ऊंचा होता है। डाउन ट्रेंड में रेसिस्टेंस लाइनें नीचे की ओर आती हैं। हर नया रेसिस्टेंस पिछले से नीचे होता है। इससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड अभी जारी है या बदल रहा है। भाग 4, सपोर्ट रेसिस्टेंस का रोल रिवर्सल। जॉन मर्फी कहते हैं, जब कोई रेसिस्टेंस टूट जाता है, तो वही लेवल बाद में नया सपोर्ट बन जाता है, और जब कोई सपोर्ट टूट जाता है, तो वही लेवल आगे चलकर नया रेसिस्टेंस बन जाता है। इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक का रेसिस्टेंस 200 रुपए पर था और अब प्राइस 210 रुपए तक चली गई, तो आगे चलकर 200 रुपए अब सपोर्ट का काम करेगा। भाग 5, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की पहचान कैसे करें। सपोर्ट और रेसिस्टेंस पहचानने के कुछ आसान तरीके हैं। 1, प्रीवियस हाइस एंड लोज। पहले जहां प्राइस रुकी थी या पलटी थी, वही लेवल भविष्य में भी सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। 2, ट्रेंड लाइन्स। ऊपर जाती ट्रेंड लाइन सपोर्ट बताती है, नीचे जाती ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस बताती है। 3, मूविंग एवरेजेस, जैसे 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज भी कई बार सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करते हैं। 4, साइकोलॉजिकल लेवल्स, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। ये गोल नंबर भी लोगों के मन में एक बाधा की तरह काम करते हैं। भाग 6, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब प्राइस किसी रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाती है, तो इसे कहते हैं ब्रेकआउट। और जब प्राइस किसी सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाती है, तो इसे कहते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर आमतौर पर ट्रेंड की दिशा में तेज मूवमेंट देखने को मिलता है। इसलिए ट्रेडर्स इन लेवल्स पर ध्यान रखकर एंट्री और एग्जिट की योजना बनाते हैं। भाग 7, वॉल्यूम की भूमिका। सिर्फ प्राइस ब्रेक होना काफी नहीं, उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम ज्यादा है, तो यह संकेत है कि ब्रेकआउट सच्चा जेन्युइन। अगर वॉल्यूम कम है, तो यह झूठा फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। भाग 8, इम्पोर्टेंस इन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बिना कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पूरी नहीं होती। ये एंट्री और एग्जिट के लिए सही पॉइंट बताते हैं, स्टॉप लॉस लगाने में मदद करते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए के पास सपोर्ट पर है, तो 100 रुपए के आसपास खरीदना
और 98 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना एक समझदारी भरा कदम होगा। भाग 9 निष्कर्ष। लेसन 5 का सार ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अदृश्य दीवारें हैं जो ये बताती हैं कि कीमतें कहाँ रुकेंगी और कब चल पड़ेंगी। इन्हें पहचानना हर ट्रेडर की बुनियादी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही मार्केट की मनोविज्ञान साइकोलॉजी को दिखाते हैं। प्रेरक वाक्य। एवरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टेल्स अ स्टोरी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स फाइटिंग फॉर कंट्रोल। यानी हर सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक कहानी है खरीदारों और विक्रेताओं की जंग की। तो दोस्तों, यह था लेसन 5 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा हिंदी सारांश। अगले लेसन में हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन्स एंड चैनल्स, जहां हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइन्स कैसे खींचते हैं और चैनल्स से मार्केट की दिशा कैसे पकड़ी जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना। आगे की समरी हम दूसरे भाग में सुनेंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो IC लाइक कैरन शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कैरन। धन्यवाद।